जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कितने नंबर से पूछे जाते हैं। साथियों, इस समय भारत में बिहार ही ऐसा एक राज्य है जहां से लाखों भर्तियां की जा रही हैं, जहां पे शिक्षक के सबसे ज्यादा पद भरे गए हैं और भरे जा रहे हैं। साथियों, बिहार में तीसरे चरण की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और चौथे चरण की भर्ती आने वाली है जो 2025 में आएगी। उसका विज्ञापन फरवरी में आने वाला है और लगभग 1.5 लाख पद भरे जाएंगे चौथे चरण के अंतर्गत। अगर आप भी पहले चरण से वंचित रह गए हैं, किसी कारण या कम नंबर के अंतराल से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, दूसरे में रह गए हैं, तीसरे में रह गए हैं, तो चौथे में आप लग जाइए, सही रणनीति बना के लग जाइए, क्योंकि चौथे के बाद अगर 5वें चरण की आप आशा कर रहे हैं तो आप फिर नौकरी के लिए आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि 5वां जो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लास्ट भर्ती है। अब इतनी बड़ी भर्ती बिहार में लगभग 20 साल तक नहीं आने वाली है। जो चौथा चरण है यही लास्ट है। साथियों, चौथा चरण का विज्ञापन फरवरी में आ जाएगा, आप लोग लग जाइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो टोटल 40 नंबर के पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स होता है। और ये 40 मार्क्स में आपको 30 से 35 लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। अभी किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इतिहास से 8 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन। और उसके बाद ऐसे भूगोल से 8 नंबर, विज्ञान से 8 नंबर और करंट अफेयर्स के 8 नंबर और मैथ से भी 8 नंबर पूछे जाते हैं। अभी टॉपिक आपका अलग अलग होता है, आपको इसमें अलग अलग पढ़ना होता है और 40 में से आपको कम से कम 30 से 35 नंबर का एवरेज अगर लगा रहे हैं कि आपको लाना है, 30 से 35 नंबर का एवरेज आप लगा रहे हैं कि लाना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका कहीं 30 नंबर आएगा, क्योंकि 30-35 बहुत ज्यादा नंबर हो गया 40 से। अब साथियों, जो इतिहास है, इतिहास में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी हमेशा कहा जाता है कि आप पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है। एनसीईआरटी में जितने भी तथ्य दिए होते हैं वो सटीक एवं एथेंटिक दिए होते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलते हैं। अगर आपको कहीं तो एनसीईआरटी में मिलता है। ऐसे आपके इतिहास के कई चैप्टर हो जाते हैं। भूगोल में आप देखेंगे तो इसमें भी आपके कम से कम 5-6 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद विज्ञान जो है, साइंस आज के समय में कंपटीशन का एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विज्ञान का जो प्रश्न आता है वो सिलेक्शन के लिए इसका नंबर बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग 15% हर कंपटीशन एग्जाम में अब साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ये भी एनसीईआरटी लेवल अगर पढ़ते हैं तो आपका बैकग्राउंड साइंस का बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बीपीएससी के लिए ही तैयारी करें, आप डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां भी साइंस जरूरी है। अगर यूपी टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं
वहां भी आपके लिए साइंस जरूरी है। राजस्थान रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी साइंस जरूरी है। ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स जो है ये लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और लगभग 6 महीने का तो बहुत जरूरी होता है करंट अफेयर। ऐसे मैथ के कुछ टॉपिक हैं जहां से आपके 8 नंबर पूछे जाते हैं, 8 नंबर मैथ से भी पूछे जाते हैं। ये टोटल मार्क्स जो आपका जीएस का है ये 40 क्वेश्चन पूछा, 40 नंबर का पूछा जाता है। और ये बीपीएससी 4.0 जो आने वाली है उसके लिए आप बिल्कुल 40 नंबर का मार्क्स तैयार करने के लिए एक सही रणनीति बनाइए साथियों, तब आप कहीं आप सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो वैकेंसी ऐसी आती रहेगी, आप पढ़ाई करते रहेंगे और आप समझेंगे अब आएगा अब आएगा, और वो कभी नहीं आएगा और वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका अंतिम 4.0 वैकेंसी आ रही है, 1.5 लाख लगभग पद है इसमें आप लग जाइए और इसमें नौकरी ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद 5वें चरण की भर्ती आना नामुमकिन है। इसके बाद कोई भर्ती नहीं आने वाली है, आएगी भी तो 10,000, 15,000, 20,000 और लाखों में तो कभी जाएगी ही नहीं।